मैं आसिया फारूकी। हमारे संवाददाता पंकज पटेल की रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर की घाघा तहसील के ग्राम बुधवन में अष्टादश भुजाधारिणी मां दुर्गा मूर्ति स्थापना एवं श्रीमद् भगवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ में शामिल होने आई वाटर वुमेन शिप्रा पाठक का गुरुवार रेलवे स्टेशन में कार्यक्रम के आयोजक प्रोफेसर हरिशंकर सिंह ने अपने परिवार के साथ फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस मौके पर बोलते हुए शिप्रा पाठक ने कहा कि सभी लोगों को प्रकृति और भारत की धमनियां कही जाने वाली नदियों को बचाने के लिए आगे आना होगा। इसके लिए सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे। उनकी संस्था पंचतत्व इसके लिए लगातार काम कर रही है। संस्था ने कई नदियों के किनारे लगभग 30 लाख पौधे लगाए हैं। हमें अपनी अगली पीढ़ी के संरक्षण के लिए ये काम करना होगा। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था कि सभी जगह पेड़ पौधे दिखाई देते थे और नदियाँ लबालब होती थी, लेकिन जैसे जैसे पेड़ पौधे कम होने लगे लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पेड़ लगाने से बढ़ते तापमान से भी लोगों को राहत मिलेगी। वाटर वुमेन शिप्रा पाठक ने कहा कि महाकुंभ में एक पौधा एक थाली कार्यक्रम उन्होंने चलाया था, जिसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने उनका साथ दिया और वो जहाँ भी जाती हैं लोगों से अपील करती हैं लोग ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं ताकि पर्यावरण सुरक्षित रह सके। प्रोफेसर हरिशंकर सिंह ने बताया कि भगवत कथा का प्रारंभ 2 मई से होकर 8 मई तक चलेगा, जिसमें कथा वाइस आचार्य पंडित गंगाराम के द्वारा कथा सुनाई जाएगी। इस दौरान 2 मई को विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी। मूर्ति की स्थापना होगी। इस मंदिर स्थापना में मुख्य जजमान हनुमंत लाल के साथ ठाकुर संतोष कुमार सिंह, नन्हे लल्ला ठाकुर, वैभव विक्रम सिंह, मानवेंद्र प्रताप सिंह, अनाच सिंह की महती भूमिका होगी। ब्यूरो रिपोर्ट संदेश घोष। जानते ही हैं कि मेरा नदियों पर एक विशेष लगाव भी है और एक विशेष कार्य चल रहा है 10 वर्षों से। और इन 10 वर्षों में हमारी संस्था पंचतत्व ने नदियों के किनारे, जो भारत की महत्वपूर्ण नदियां हैं या भारत की धमनियां हैं, उनके किनारे लगभग 30 लाख पौधे लगाए हैं, उन्हें वृक्ष बनाया है, संरक्षित कर। इसी सिलसिले में मैं यहाँ आज पहुँची हूँ क्योंकि जो भी मैंने सीखा है वो अपने धर्म से सीखा है। नदियाँ देवी हैं, ये हमारे धर्म ने बताया है। और बहुत अच्छी एक भागवत कथा यहाँ होने वाली है। बड़े कम अवसर ऐसे मिलते हैं जब हम कृष्ण की लीलाओं को, राम की लीलाओं को सुन पाते हैं। इस विशेष आयोजन का मैं भी एक हिस्सा बनी हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। और यहाँ आकर हम चाहेंगे कि कथा के कुछ तरीके भी बदलें। जब हम सर पे कलश रखकर कलश यात्रा निकालते थे तब नदियाँ लबालब थीं। तब ये संकेत होता था कि सर पर महिलाएं कलश रखकर उसमें गंगा जल या जल भरकर पूरे गांव में भ्रमण करेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे बाकी सब चीज़ों में हमने बदलाव किया है, नदियों को बरतने में हमने बदलाव किया है, अब हमें बाकी जीवन की शैली को भी बदलना पड़ेगा। अब बजाय सर पर कलश यात्रा में कलश रखने के हमें उस कलश में एक पौधा भी रखना चाहिए और दुनिया को ये संकेत देना चाहिए कि हमारा धर्म एक जागरूक धर्म है और हम परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं यदि वो अगली पीढ़ी की संरक्षण का धर्म है। एक थाली एक पौधा आपका और बहुत फेमस भी हो रहा है। कितनी केवल महाकुंभ के लिए बना था क्योंकि हमारा उद्देश्य ये था कि हम अपना आदमी पौधे को इतना मतलब संलग्न है, इतना उसने खुद को समर्पित कर दिया है कि वो घर छोड़कर 10 वर्ष पहले निकल गया है, तो वो ये नहीं सोचेगा कि संरक्षित ना हो। क्योंकि आपके लिए वो पौधा है, मेरे लिए वो एक नर्सरी से उठाया हुआ एक शिशु है जिसकी देखभाल मुझे करके, पालन पोषण करके एक स्वस्थ नागरिक बनाकर खड़ा करना है ताकि आने वाली पीढ़ियों को हम छांव दे सकें। मैं शिप्रा पाठक हूँ, पंचतत्व संस्था की संचालक कर रही हूँ। लगभग 15 लाख लोग हमारी संस्था से जुड़े हैं और 30 लाख पौधे हमारी संस्था के द्वारा रोपित और वितरित हो चुके हैं।